बुलंद सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या, पटना में हुई धुआंधार फायरिंग, नालंदा जिले में अलग अलग वारदातों में 2 की हत्या। तेजस्वी बोले, बिहार में इंसान की जिंदगी कीड़े मकोड़े से भी सस्ती। राधिका हत्याकांड में आरोपी पिता 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। पूछताछ के दौरान बार बार बदल रहा बयान। राधिका की एक सहेली ने सोशल मीडिया के जरिए किया दावा, राधिका पर थी काफी बंदिशें, रूढ़िवादी है परिवार। धर्मांतरण गैंग पर बड़ा खुलासा, मौलाना छांगुर से जुड़ रहे मोहम्मद अहमद का दावा। मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना का सपना देख रहा था छांगुर। धर्मांतरण नेटवर्क के शक में श्रावस्ती के एक मदरसे में हुई छापेमारी। दिल्ली के वसंत विहार में भी हिट एंड रन का मामला। ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला, कार की चपेट में आने से सभी लोग घायल। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर जारी। मध्य प्रदेश और राजस्थान अगले 3 दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर धार्मिक और सामाजिक संस्थानों का कार्यक्रम। आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे सीएम धामी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर जोर। बल्लीवाला चौक के पास नाथ पैलेस में ये कार्यक्रम होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी के साथ उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर भी जोर। जहां पर मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बल्लीवाला चौक पर एक पैलेस में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा एक कार्यक्रम, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर जोर। इसके अलावा बता दें कि बल्लीवाला चौक के पास नाथ पैलेस में ये कार्यक्रम होगा। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का ये कार्यक्रम, ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर इस दौरान सरकार का जोर। और सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रदेश को उसके लिए भी काम कर रही है और समय समय पर तमाम कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी फिलहाल इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर जोर इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा बल्लीवाला चौक के पास नाथ पैलेस में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का कार्यक्रम ये, और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही बता दें कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर जोर और बल्लीवाला चौक के पास नाथ पैलेस में ये कार्यक्रम होगा। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का ये कार्यक्रम, सीएम धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अगर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिरकार उत्तराखंड को किस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, जिस तरीके से सीएम धामी जो है लगातार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड करने के लिए लगातार बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे हम हरिद्वार नगर निगम घोटाले की बात करें, वहां पर उन्होंने डीएम समेत कई आईएएस पीसीएस को वहां पर निलंबित किया है। इसी के साथ अगर बात करें अन्य जिलों की, तो वहां पर बड़े बड़े अधिकारी से लेकर छोटे छोटे कर्मचारी जो हैं, उनको भ्रष्टाचार में पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक सब इंस्पेक्टर जो है घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ था, उन पर भी कार्रवाई की गई है। अभी वो जेल में है। ऐसे में जिस तरीके से सीएम धामी लगातार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इसी को लेकर आज जो धार्मिक और सामाजिक संगठन है, उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है। बल्लीवाला चौक स्थित नाथ पैलेस में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। उनको इस वक्त इस दौरान जो है सम्मानित किया जाएगा और साथ ही किस तरीके से आगे कार्रवाई करनी है भ्रष्टाचारियों पर, घूसखोरों पर, इसको लेकर के सीएम धामी जो है यहाँ पर संबोधन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिहाज से बड़ा सम्मान समारोह सीएम धामी के लिए है, प्रदेश मुखिया के लिए है, क्योंकि लगातार वो भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया है। बिल्कुल। और देखिए दीपिका, क्योंकि देख रहे हैं लगातार अभियान भी चल रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों से आए लोग जो कि दूसरे धर्म से हैं, वो साधु संत बनकर लोगों के साथ में ठगी कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से तमाम बड़े ऐसी कार्रवाई हम देख रहे हैं, जहां पर अवैध रूप से चाहे वो निर्माण की बात हो या फिर लोगों को बरगलाने की बात हो, कुल मिलाकर राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई।
बिल्कुल देखिए, जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई 11 जुलाई को, तभी जो सीएम धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की थी। जो ढोंगी बाबा फर्जी साधु संत बनकर, ढोंगी बाबा बनकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, इसको लेकर के कालनेमी की शुरुआत हुई थी। और उसमें आपने देखा कि अच्छी कार्रवाई पुलिस ने की है। पहले ही दिन 25 ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद हरिद्वार में 13 ढोंगी बाबा गिरफ्तार हुए। देहरादून में फिर से कल बड़ी कार्रवाई हुई और कई ऐसे फर्जी बाबा हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही कैसे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, राष्ट्रीय तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कोई भी कर्मचारी हो, छोटा छोटा या बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो या फिर छोटा लेवल का कोई पुलिस अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उस पर कार्रवाई होगी। और इसके कई उदाहरण पहले हमें देखने को मिले हैं। जिस तरीके से डीएम से लेकर छोटे कर्मचारी तक में कार्रवाई सिपाहियों तक में हुई है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और लोगों को कोई ठगे ना, इसके लिए ऑपरेशन कालनेमी चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम धामी कदम उठा रहे हैं वो सराहनीय योग है। और इसी को देखते हुए आज उनको सम्मानित किया जाएगा। और आशा है कि जिस तरीके से सीएम धामी ने का विजन है 2026 तक प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो इसका जो असर है, इसके जो उदाहरण है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मां भगवती सुरकंडा पर भी आधारित दिव्य जागर के यहां पर विमोचन कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया उसका। हिमालयन हेरिटेज सोसाइटी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जागर केवल गायन नहीं बल्कि ये देव को लेकर भी यहाँ पर देवत्व का भी आह्वान है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जागर लोक और आध्यात्म का संगम भी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हैं और भगवती सुरकंडा पर आधारित दिव्य जागर का उद्घाटन यहां पर किया है। और देखिए, यहां पर दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी के साथ लोक और आध्यात्म का संगम है जागर, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है आध्यात्म के तौर पर, उन्होंने ये भी कहा कि दिव्य जागर के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचने का जो सौभाग्य मिला है। जागर केवल एक सामान्य सा गायन नहीं है, ये देवत्व का आह्वान है। देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं और लोक और अध्यात्म का एक संगम भी है। जागर वो माध्यम है जिसके द्वारा हमारे पूर्वजों ने प्रकृति, पर्वत, नदियाँ और देव शक्तियों के साथ संवाद स्थापित किया। हमारी ये जागर परंपरा वेद मंत्रों जितनी ही गूढ़ भी है, जिसे केवल गाया ही नहीं जाता है, गाने के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा जब वो बहन जी यहाँ पर अभी जागर हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि देवत्व से कहीं ना कहीं उनका और इस हवा पानी और आकाश इनके साथ कहीं ना कहीं उनका संवाद स्थापित हो रहा था। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में मर्म चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार जोशी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान डॉक्टर जोशी ने मर्म चिकित्सा की विशेषताओं और साथ ही आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में इसके उपयोग के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि मर्म चिकित्सा भारत की गौरवशाली चिकित्सा परंपरा का हिस्सा रही है। ये पद्धति आम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है, खासकर उन क्षेत्र में जहां पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सीमित हैं। तो देखिए, मर्म चिकित्सा को लेकर यहाँ पर राज्यपाल से मिले और ऐसे में राज्यपाल से मिलने के बाद इस प्रणाली को लेकर चर्चा भी की गई है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से मर्म चिकित्सा की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी है, उसे आगे किस तरीके से बढ़ाना है, इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत की गई है। तो राज्यपाल से मिले हैं और ऐसे में देखिए, मर्म चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार जोशी यहाँ पर मिले हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक वाराणसी विधानसभा में होगा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संस्तुति के बाद में शासन ने सत्र की तारीख भी अब तय कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास भी अब तेज हो गए हैं, क्योंकि धामी कैबिनेट में संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली है। ऐसे में सत्र से पहले किसी नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी या फिर मौजूदा मंत्रियों में से ही किसी एक को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर भी कयास लग रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार की
चर्चाओं पर चुटकी ली है। रिपोर्ट देखिए। भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा, कांग्रेस ने कसा तंज। धामी कैबिनेट में संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली। लगाए जा रहे कयास, किसे मिलेगी जिम्मेदारी। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 से 22 अगस्त तक होगा। कैबिनेट ने मॉनसून सत्र की तारीख और जगह तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था, जिस पर भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से सत्र कराने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति के बाद शासन से आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के बाद राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा सचिवालय सत्र की अधिसूचना जारी करेगा। सत्र की तिथि तय होने के साथ ही धामी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी कयासबाजी तेज हो गई है, क्योंकि विधानसभा में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति टाली नहीं जा सकती। पहले ये जिम्मेदारी प्रेमचंद अग्रवाल संभाल रहे थे, लेकिन उनके मंत्री पद से इस्तीफे के बाद संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली चल रहा है। ऐसे में किसी नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है या मौजूदा मंत्रियों में से ही किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, इस पर निगाहें लगी हुई हैं। वहीं कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों पर चुटकी लेते हुए कहा है कि बीजेपी में कई विधायकों की निगाहें तो मंत्री पद पर लगी हुई हैं, लेकिन जैसे केंद्र में मंत्री नाम के होते हैं और सारा काम पीएम मोदी करते हैं, वैसे ही सीएम धामी ही अपने साथी मंत्रियों को दरकिनार कर संसदीय कार्य मंत्री का भी कार्यभार देख लेंगे, चाहे सत्र की कार्यवाही जैसे भी चले। 19 अगस्त 2025 से 22 अगस्त 2025 तक उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, उसमें आयोजित किया जाएगा। जहाँ तक संसदीय कार्य मंत्री का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं तय करेगी कि किसको संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी देनी है। माननीय मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है, वो तय करेंगे कि इन्हीं मंत्रियों में से किसी को जिम्मेदारी देनी है या किसी नए मंत्री को सम्मिलित करना है। मंत्री सब हैं, लेकिन उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं। और गीता में एक श्लोक है, महाजनो ये न गता सपंता। महान लोग जैसा कार्य करते हैं उसका अनुसरण नीचे वाले करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब ये काम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ पर सुबोध भाई, सौरभ भाई, रेखा आर्य जी, सतपाल महाराज जी, धन सिंह जी, अगर इनको भी ड्रॉप कर दो और अकेले मुख्यमंत्री जी हों, सबका काम कर सकते हैं, वो सक्षम है। मोदी जी ने सबको सिखा रखा। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री राज्य में बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका अहम होती है। सदन में विधायी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चलाने का जिम्मा संसदीय कार्य मंत्री पर होता है। हालांकि विधानसभा के पिछले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे प्रेमचंद अग्रवाल विपक्षी कांग्रेस के विधायकों से पहाड़ मैदान के मुद्दे पर उलझ पड़े, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब मॉनसून सत्र से पहले सीएम धामी किसे संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपते हैं, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, जो इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के साथ ही सदन में विपक्ष के साथ समन्वय भी बनाए रखे। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बात करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी संगठन की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए चर्चा हुई और चुनाव को लेकर बीजेपी की आगामी योजना और जनसंपर्क अभियानों के साथ ही संगठन को अधिक प्रभावी बनाने को लेकर भी मंथन किया गया।
तो उधर उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनावों की सरगर्मियों के बीच में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनके नाम नगर निगम या पालिका की वोटर लिस्ट में हैं वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड में है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि सरकार और चुनाव आयोग कोर्ट के हर आदेश का सख्ती से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी या दोहरी वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई तय है। देखिए, कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा और नियमानुसार जो भी कोर्ट ने कहा है उन सारी चीजों को जो है सरकार भी और हमारा चुनाव आयोग भी देख रहा है। वाकई ये सही बात है कि दो जगह जो लोग वोटिंग करने का काम करते हैं, अगर किसी का नगर निगम में, नगर पालिकाओं में नाम है, जिला पंचायत के चुनाव जाकर के अगर लड़ रहे हैं तो कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो शिरोधार्य है और सरकार उसका पूरा पालन करेगी। और क्योंकि चुनाव सरकार ने पारदर्शिता से कराने के लिए अपना काम किया है। तो वहीं हाईकोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों की मतदाता सूचियों में दर्ज है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 मतदाता सूचियों के नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद में कांग्रेस सरकार और निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधा। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से बीजेपी सरकार को तमाचा पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ आदेश कर दिया है, जिसके लिए तत्काल राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा करारा चांटा मारा है भाजपा की सरकार के गाल में, और राज्य निर्वाचन आयोग जो कठपुतली बना हुआ है, और मैं तो अब कहने से चूकूंगा नहीं, दलाल बना हुआ है सरकार का। क्या है राज्य निर्वाचन आयोग? किस तरह का आपने आदेश किया? पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ आपने आदेश कर दिया। क्या आप नामांकन ऐसे लोगों का कैंसिल नहीं करेंगे जो 2 जगह जिनके वोटर लिस्ट में नाम है? और उसके बाद हाईकोर्ट आपको स्टे दे रहा है, तत्काल सुशील कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के तहत टिहरी गढ़वाल के नाम निर्देशन पत्रों की वापसी तक की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिले में अलग अलग पदों के लिए कुल 1117 सीटों पर 3125 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार जिले के अलग अलग विकास खंड क्षेत्र के सदस्य ग्राम पंचायत की 55 सीटों पर 122 प्रत्याशी, ग्राम प्रधान पंचायत की 700 सीटों पर 1844 प्रत्याशी, सदस्य क्षेत्र पंचायत की 320 सीटों पर 984 प्रत्याशी और सदस्य जिला पंचायत की 42 सीटों पर 175 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर ओवरसाइज कावड़ को लेकर एसएसपी ने सख्त संदेश जारी किया है। कावड़ मेले में कावड़ का आकार तय मानकों से बड़ा होने पर सख्त कार्रवाई होगी। हरिद्वार पुलिस ने साफ किया है कि शिव भक्तों का स्वागत है, लेकिन नियमों से कोई भी समझौता नहीं होगा। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने चेतावनी देते हुए सीधे तौर पर कहा कि ओवरसाइज कावड़ लेकर आए तो वैधानिक कार्रवाई यहां पर होगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और मर्यादित कावड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर तैनात है। देखिए, हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि कुछ जो 12 फीट से ऊपर की कावड़ों को बनाया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। इस संबंध में अंतर राज्य जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग्स में ये बात स्पष्टता तय हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और उत्तराखंड के में भी ये बात एक सहमति बनाई गई थी कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ों को किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो डीजे के मालिक हैं जिनके द्वारा ये असेंबल किया जा रहा था, उनसे ये आग्रह किया गया है कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ वो ना बनाएं। उसको काफ़ी हद तक इन लोगों के द्वारा मान भी लिया गया है और उनको रिसाइजिंग किया जा रहा है। रिसाइज के बाद वो कांवड़ यात्रा अपना सुचारू रूप से कर सकता है। तो उधर सावन के पावन महीने में गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाते हजारों कांवड़िए भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। उत्तरकाशी में हर कदम पर हर हर महादेव के जयघोष, डमरू की ध्वनि और शंखनाद वातावरण को शिवमय बना रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन की ओर से इस भव्य आयोजन के लिए सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल और
साफ सफाई की समुचित व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। कांवड़ मार्गों पर श्रद्धालु की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम, विश्राम स्थल और साथ ही सहायता केंद्र भी सक्रिय है। कांवड़ का यात्रा काफ़ी है, इस बार संख्या अच्छी है और काफ़ी लोग आ रहे हैं, हमारे कांवड़िए आ रहे हैं, गौमुख भी जा रहे हैं, गंगोत्री गौमुख। तो मेरी बीच बीच में हमने निरीक्षण भी किया था कल रूट का, तो ऐसा कोई विशेष दिक्कत तो नहीं है। हाँ, बारिश का मौसम है, कहीं पे रोड जब स्लिप आ रहा है तो हम उसको क्लियर करा रहे हैं BRO की मदद से, तो दिक्कत नहीं थी। मेरी बातचीत भी हुई कई कांवड़ियों से रास्ते के दौरान, तो दे आर एंजॉइंग, खुश हैं, अच्छा लगा उनको। कई लोग तो मुझे जो लोग मिले जो 20 साल से लगातार कांवड़ कर रहे हैं और हर साल आते हैं। तो उधर हरिद्वार के कांगड़ा घाट, राम सेतु पुल और साथ ही प्रेमनगर घाट पर SDRF के जवानों ने दिल्ली और हरियाणा के 4 कांवड़ियों को गहरे पानी से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई है। वहीं शिव घाट पर डूब रहे पटना से आए यात्री को PIC के जवान ने रेस्क्यू कर उसे जीवन दान दिया है। हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों से लगातार गहरे पानी में नहीं जाने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बावजूद इसके कुछ कांवड़िए लापरवाही कर रहे हैं और ये लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ रही है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में ढोंगी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने कई फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले का बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने स्वागत किया है। नरेश बंसल ने कहा कि फर्जी तरीके से जनता को भरमाने वाले ढोंगियों को कानूनी सबक सिखाया जाएगा, जिससे कि कोई भी सनातन आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। ऑपरेशन कालनेमी देवभूमि में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। इससे जो फ्रॉड करने वाले, भोले भाले लोगों को बहका करके पैसा ऐंठने वाले, विभिन्न छद्मवेशी विभिन्न प्रकार के रूप धर करके जो श्रद्धा और आस्था का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनकी धरपकड़ होगी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पाखंडी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। अभियान के तहत हरिद्वार में करीब 50 से ज्यादा फर्जी बाबा और संत पकड़े गए हैं। वहीं कलियर की से अगर बात करें तो ऐसे 6 फर्जी बाबा भी पकड़े गए हैं, जिनकी पहचान गैर हिंदू के रूप में हुई है, जो भगवा चोला पहनकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। SSP हरिद्वार ने हिंदी खबर से खास बातचीत में बताया कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कालनेमी अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत हरिद्वार में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। श्यामपुर कांगड़ी और हरिद्वार में कमी फर्जी संत और बाबाओं को पकड़ा गया है, जिसमें बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है और आगे भी इसकी तरह इसमें जांच की जा रही है। किस तरह के लोग हैं, कौन लोग हैं, हरिद्वार SSP जानते हैं। सर, एक अभियान चलाया जाए, उसके तहत संतों को पकड़ा गया, कौन लोग हैं फर्जी बाबा? आज हरिद्वार पुलिस के द्वारा कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से ऊपर ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसमें दूसरे धर्म से रिलेटेड भी करीब 7 से 8 लोग हैं, जो उनके द्वारा हिंदू धर्म का चोगा पहन के पाखंड को बढ़ावा देते हुए जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी, उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सर, इसमें कहा जा रहा है कुछ मुस्लिम लोग भी हैं। हाँ, इसमें मैंने जैसे आपको बताया करीब 7 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम धर्म से हैं, लेकिन हिंदू धर्म का उनके द्वारा चोगा पहना गया और हिंदू धर्म के आवरण को ओढ़ते हुए भिक्षावृत्ति अन्य कार्यों में वो लोग लिप्त थे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। सर, इनकी पहचान हो गई है, कहाँ के लोग हैं, कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, इसमें ज़्यादातर लोग अन्य प्रांतों के हैं, कुछ लोग इसमें दूसरे हमारे नज़दीकी जनपदों से भी रिलेटेड हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। उनका वेयरअबाउट्स अभी हमारे द्वारा मंगाया जा रहा है और संबंधित जनपदों से भी इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। कुछ संतों ने कहा कि हमको सत्यापन के लिए बुलाया गया था, फिर वही ले। बिल्कुल, इसमें कुछ ऐसे हैं जो खासकर जो बहुरूपीय का रूप धारण करते हैं और कुछ पुराने घटनाओं में भी सम्मिलित रहे हैं। ऐसे कुछ लोग जो अन्य जो क्रिमिनल ट्राइब से रिलेटेड रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया था। उनको क्योंकि पुलिस के द्वारा लगातार इन पर नज़र रखी जाती रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है आगे भी इस तरह का अभियान, ये अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, मैं पहले सरकार ने हमारे साथ छुड़वा दिए, अब फिर अपने रोजगार नहीं दिए साहब सपेरों सरकार ने, तो इसलिए हम लोग
अपने चोरा जो भी है गुजर बसता अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बात करते जहां पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में एक बैठक के दौरान कुमाऊं मंडल में उपलब्ध ब्रिटिशकालीन मानचित्रों और साथ ही अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि ये नक्शे ऐतिहासिक धरोहर के साथ ही शहरी नियोजन, भूस्वामित्व, सीमा निर्धारण और विकास कार्यों के लिए भी उपयोगी है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए कि ऐसे दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से यहां पर संरक्षित किया जाए, जिससे कि इनका दीर्घकालिक उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। देखिए, जो हमारे मटेरियल लैंड रिकॉर्ड्स के हैं या अन्य नक्शे हैं, ब्रिटिशकालीन भी है, उससे पुराने भी हैं और ये बहुत अच्छी कंजर्वेशन के स्टेटस में नहीं और ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसमें सभी डीएम से मैंने कहा है तो इनको रेस्टोर करने के लिए, और मैंने भी सेक्रेटरी कल्चर को भी लेटर लिखी है कि वो भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको रेस्टोर करवाएं। अभी कमिश्नरी में जो रिकॉर्ड्स थे उसमें से कुछ मैप्स को मैंने इनफैक्ट उसको रेस्टोर भी करवाया है और अच्छे शेप में उसको लेटेस्ट रेस्टोर करके अभी हम उसको अलग अलग जगहों पे प्रदर्शित भी करें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।